सत्संग कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन करने के साधन तो आपके घर में ही है। पहले लोग सिनेमा जाते थे, पहाड़ में जाते थे, नदी किनारे जाते थे, जंगलों में वन पर्वत और प्राकृतिक दृश्य देखने जाते थे। आजकल भी जाते हैं, लेकिन घर में टीवी है। अब टीवी कहना भी गलत है, अब तो सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में ही लोग ज़्यादातर समय बिता देते हैं। अब वो अलग विषय हुआ कि वो मोबाइल ही उनके लिए दुख का कारण बनता जा रहा है। अब ये इस पर मैं तो व्याख्या नहीं करूँगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना घट रही है दुनिया में, मैं सही बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मोबाइल बहुत बड़ी दुर्घटना बन रही है। एक जाल में जो हम, नेट का मतलब ये तो जाल होता ही है, जो हम फंसते चले जा रहे हैं। और मैं सच बताऊं ना, खुद से हम दूर हो रहे हैं, खुद से। और खुद से दूर होने का मतलब है आप अपने फैमिली मेंबर से भी दूर हो रहे हैं, आप अपनों से दूर हो रहे हैं। जो खुद से दूर हो गया वो दूसरों से क्या जुड़ेगा? मैं कभी कभी एक उदाहरण दिया करता हूं, दे देता हूं, चलिए। एक स्कूल टीचर थी और उसका हस्बैंड भी, वो भी स्कूल टीचर था। एक दिन जब वो स्कूल गई तो बच्चों को एक ऐसे लिखने के लिए विषय दे दिया कि आज बच्चों आप लोग काम करना, एक निबंध लिखना, ऐसे लिखना। तो सब्जेक्ट क्या दे दिया? माई विश, मतलब मेरी इच्छा क्या है, मैं चाहत, मेरी चाहत क्या है। तो बच्चे लिखे, सब लिख करके पेपर जमा कर दिए। और वो जो मैडम थी वो पूरा उत्तर वाली जो पेपर है वो सब लेकर के घर आ गई कि घर में इसको मैं जांच करूंगी। बैठ करके जांच कर रही थी तो बाजू में सोफे में उसका हस्बैंड टीचर बैठा हुआ था, और भी उनके घर में उनके सास ससुर, उनकी ननद भी थी। जब वो पेपर जांच रही थी तो जांचते जांचते वो रोने लगी। तो बाजू में तो बैठे ही थे उनके श्रीमान, उन्होंने कहा रो क्यों रही हो? कहे कुछ बातें ऐसी है। अरे तुम तो पेपर जांच रही, कौन ऐसी बात आ गई है? देखें लिखा ही कुछ ऐसा है कि मुझे रोना आ गया है। तो फिर बताओ आखिर क्या बात है? तो उसने क्या बताई कि उसने लिखा है, एक बच्चे ने लिखा है कि माई विश में क्या लिखा है उसने कि मेरी ये चाहत है कि इस दुनिया से मोबाइल गायब हो जाए। क्या है चाहत? इस दुनिया से मोबाइल गायब हो जाए। क्यों? तो उन्होंने लिखा है कारण उसका, क्योंकि जब मैं घर जाता हूं तो मैं दादाजी के साथ खेलना चाहता हूं तो दादाजी मोबाइल देखते रहते हैं, वो कहते मेरे पास समय नहीं है, जाओ अभी। दादी से के पास खेलना चाहता हूं तो वो भी मना कर देती है, बुआ भी मना करती है, पापा भी मानते नहीं है मेरी बात, वो भी मोबाइल देखते रहते, मम्मी भी नहीं मानती है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये मोबाइल ही गायब हो जाए दुनिया से। अच्छा मोबाइल गायब ना हो सके और कहीं आप जादू जानते हैं तो एक काम करिए, मुझे मोबाइल बना दीजिए। क्या कहा? मुझे मोबाइल बना दीजिए ताकि मैं सबके हाथ में रहूं, क्योंकि उससे बहुत प्रेम करते हैं लोग, लोग मेरे से प्रेम करने लगे। साहब जी पधार रहे हैं। बोलिए सदगुरु साहेब बंदगी साहेब। सब लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, बहुत कंफर्ट। जिनको तकलीफ हो कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं, कुर्सियां रखी हैं, फैलाए नहीं थे। जिनको भी तकलीफ हो बैठने में कुर्सी का उपयोग कर सकते हैं, बाकी लोग नीचे बैठे, ठीक है। अच्छा तो हुआ क्या? जब वो तो उसके पति ने क्या कहा कि हाँ बात तो सही है कि ऐसा देखो बच्चे के साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये तो गलत हो गया है, कि उनका ध्यान देना चाहिए बच्चों पर, घर वालों को चाहिए कि वो ध्यान दें।
अच्छा, तो उसके बाद में फिर ऐसा सुनते ही वो फिर से रोने लग गई जोर से। अरे भाई, बात तो सही है ना, उस बच्चे पर तो ध्यान रखना चाहिए घर वालों का, लेकिन इसमें हम कर भी क्या सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसने क्या कहा, ये जो लिखा है ना, ये हमारा ही बेटा गोलू ने लिखा है, कोई दूसरा ने नहीं लिखा है। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना, इस मैसेज तो साफ है, मैसेज तो साफ हो गया है। हम कहाँ जा रहे हैं? बहरहाल मैं कुछ और ही कहने वाला था, बातें कुछ अलग हो गई। मतलब खुद से ही हम दूरी बना रहे हैं। मैं तो इसलिए शुरू किया था कि सत्संग में आने का मतलब कोई मनोरंजन का साधन नहीं है। मनोरंजन के साधन तो आपके हाथ में है, और जिससे अपने आप से दूरी बना रहे हैं। सत्संग का काम बिल्कुल उल्टा है, खुद से खुद को जोड़ता है, स्वयं से। और स्वयं से जोड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, जितना आप अपने से दूर जाएंगे उतना अशांत और दुख होते जाएगा। क्यों? संसार में यही सब तो है, क्या है बताओ? यही सब तो होता है, चारों तरफ पे हो हल्ला, चारों तरफ पे शिकायतें, लूट खसोट, यही सब तो चल रहा है।